ओम नमः आदिशक्ति माताए नमः। दर्शक भाइयों से आज हम चर्चा करेंगे कि घर में यदि कोई उनका बात का वैल्यू नहीं देते हैं, वर्चस्व होते हैं, पिता पुत्र हो, माँ बेटा हो, या कोई उनका बात को नहीं वैल्यू देकर झगड़ा होते हैं, अक्सर कुछ भी होते हैं, घर में अशांति फैलाती है, तो उसका मुख्य कारण राहु ग्रह है। इस राहु ग्रह कब हमारे जीवन में अशुभ फल प्रदान करते हैं और अशुभ का लक्षण क्या है। ये राहु जो है विचारों का आधार ग्रह है, इसलिए इसे गुरु ग्रह भी कहा गया है और विचार ग्रह भी कहा गया है। राहु की सहायता प्राप्त हो तो अनेक विपत्ति स्वयं ही टल जाती है। ये राहु जो है इनका वर्ण नीला है और राहु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार सांझ के समय इनके काम करना चाहिए। राहु नपुंसक है, ये कारक भाव में 12वां है। मित्र ग्रह इनका है बुध शनि केतु। शत्रु ग्रह है शुक्र सूर्य और मंगल। समग्रह है गुरु एवं चंद्रमा। इसका समयावधि है 40 दिन या 42 वर्ष। महादशा इसका 18 वर्ष का होता है। उच्च स्थिति में यदि राहु रहे तो मिथुन राशि में रहते हैं और नीच स्थिति इसका धनु राशि में। शुभ स्थिति हो 1, 2, 5 और 7वां खाने में, और अशुभ स्थिति में यदि रहे तो 3रा, 4था, 6वां और 12वां भाग में रहते हैं। 12वां भाव में सूर्य शुक्र या मंगल हो तो राहु कुप्रभाव उत्पन्न करते हैं। कन्या राशि में भी यह अशुभ होते हैं और 12वां में भी राहु अशुभ है। अकेला राहु रक्षक का काम करते हैं। 11वां का राहु भी गुरु को हानिकारक बनाते हैं। राहु अशुभ हो तो 12वां, 10वां एवं 5वां भाव में भी अशुभ फल प्रदान करते हैं। अशुभ होने का लक्षण क्या है? अगर अशुभ रहे तो काला कुत्ता घर में हो तो मर जाए या खो जाते हैं। नाखून झड़ने लगते हैं या खराब हो जाती है। विचार असमंजस हो जाते हैं। पागलपन या ऐसे लगे कि पगला हो जाएगा, कुछ सोच नहीं पाते हैं। शत्रुओं में वृद्धि हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ाई बढ़ जाते हैं और घर में कलह हो और चैन न पड़े। इसका उपाय, तत्कालीन उपाय यदि देखा जाए तो ये मसूर का दाल को दान करना चाहिए, जो सिरहाने में रखकर सोए और प्रातःकालीन पानी में बहा दे। जातक के भार के बराबर कच्चा कोयला नदी में बहा दे। और राहु का यदि कुंडली में देखा जाए तो 12वां भाव में इनका हर एक भाव का स्थिति अलग अलग है। तो शुभ स्थिति में यदि रहे, जैसे राहु यदि पहला खाना में रहे तो जातक धनी एवं शासक होते हैं। सूर्य स्थिति भाव में अशुभ फल मिलेगा। यदि सूर्य पहले भाव में हो तो राज्य भय, दूसरे भाव में ससुराल में अपमान, तीसरे भाव में भाई बंधु पर कष्ट आए, चौथे में हो तो कार्य में बाधा, 5वें में राहु सूर्य एक दूसरे की मदद करेंगे, 6ठे में संबंधियों को अपजस मिलेंगे, 7वां में परिवार कार्यों में बाधा, 8वें में फिजूल खर्च, 9वें में धर्म स्थल अशुद्ध हो, 10वें में जीवन सामान्य होगा, 11वां में हो तो दोषी होगा, 12वां भाव में हो तो रात की चैन नहीं रहेगी। राहु पहले भाव में तथा 7वें भाव में शुक्र हो तो स्वयं धनी होगा, किंतु पत्नी को का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। यानी ये यदि राहु पहला भाव में ये फल होते हैं तो अगर इस प्रकार से वो पहला भाव में ये अशुभ फल में रहते हैं तो इसका भी ये उपाय है कि गले में चांदी धारण कर ले। अगर पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो पत्नी की कमर में चांदी का चेन डाले
श्याम शिवलिंग का अनुष्ठान करके 43 दिनों तक करवाएं और पूजन करें शिवलिंग का। काले नीले वस्त्र न पहने, बिल्ली की बिष्ठा नारंगी रंग के कपड़े में बांधकर घरों में रखें। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें और नारियल बहते पानी में बहा दे। इस प्रकार से करने से राहु सुप्रसन्न हो जाते हैं और 11 दूसरी भाव में, तीसरा भाव में, इस प्रकार 11वां भाव तक रहने पर इनकी उपाय क्या है ये आगे वीडियो में बताएंगे। तो फिर दर्शक भाइयों से हमारा अनुरोध है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि ठीक लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओम आदिशक्ति माताएं नमः।